नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दिया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दोनों नेताओं को लगता होगा कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जैसे मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। इसी तरह नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया है। दोनों को लगता होगा कि ये कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मदद करेंगे, भले ही वह बिल पर उनका रुख विवादास्पद हो। आपको बताएं कि इसे लेकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वह बिल का असर 3 तलाक वाले मुद्दे से ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन मुसलमानों को चेतावनी है कि इससे सरकार उनकी जमीन छीन लेगी, सरकार का दखल बढ़ेगा। उन्हें भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसे पास होने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों पार्टियों ने खुलेआम समर्थन दिया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन क्यों किया? इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में 9% से अधिक है। दोनों राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और नायडू को निशाने पर लिया था। AIM-PLB ने उनसे बिल का विरोध करने की अपील की थी और बिहार में नीतीश की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार भी हुआ था। बावजूद इसके दोनों नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिससे लगता है कि वे इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे। शायद नीतीश और नायडू को भरोसा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ उतना प्रभावी नहीं होगा। बिहार में नीतीश का मुकाबला तेजस्वी यादव की राजद से है, जो मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर निर्भर है। नीतीश शायद मानते हैं कि उनका विकास का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा के साथ गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा दिलाएगा, जो मुस्लिम वोटों के नुकसान की भरपाई कर देगा। नायडू के लिए भी आंध्र में YSRPC और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ उनकी स्थिति को मजबूत करता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेताओं ने शायद ये माना कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जैसे कि मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। इसी तरह नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया है। अब दोनों को लगता होगा कि ये कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मददगार होंगे, भले ही वह बिल पर उनका रुख अलग हो। दूसरा, वह वोट के फैसलों से तमाम मुस्लिम खफा है, जो नुकसान के बजाय फायदेमंद होने वाला है। बिल पेश होने से चंद घंटे पहले तक दोनों नेताओं की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया था। फिर अचानक कहा जाने लगा कि जदयू ने इस बिल में कई सुझाव दिए जो मुसलमानों के लिए जरूरी है। सरकार ने उन सभी को मान लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का सबसे बड़ा सुझाव था कि इस कानून को पीछे से लागू ना किया जाए। सरकार ने उसे मान लिया, यानी कानून जब पास होगा तभी से इसे लागू माना जाएगा। ये मैसेज मुसलमानों तक भी भेजा जाएगा और कि जदयू और TDP ने मुसलमानों के हक में बिल में बदलाव करवा दिए हैं। जदयू के 12 और TDP के 16 सांसदों के समर्थन से ही NDA सरकार चल रही है। ऐसे में वक्फ बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल पर गठबंधन से अलग रुख अपनाना नीतीश और नायडू के लिए जोखिम भरी हो सकता था। गठबंधन धर्म निभाना उनकी प्राथमिकता रही होगी, क्योंकि इससे उनकी सौदेबाजी की ताकत बनी रहती है और लाभ उठाने का भी मौका है। नीतीश कुमार बिहार में लंबे समय से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चलते रहे हैं। मुस्लिम वोट उनके लिए अहम है, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन उनकी सरकार की स्थिरता का आधार है। वह बिल का समर्थन कर उन्होंने भाजपा के साथ वफादारी दिखाई है, जिससे बिहार में उनकी सरकार की कोई खतरा नहीं है। न ही चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में विकास और केंद्र से आर्थिक मदद प्राथमिकता है। TDP ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र के साथ सहयोग उनके राज्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।